पूरे 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी साहिल नहीं आया तो पीयूष ने अंजलि को कहा, अंजलि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया, उसे तुमसे शादी करनी भी है या नहीं? उसे दोबारा फ़ोन मिलाओ और कहो जल्दी मंदिर आए, मुझे और भी बहुत से काम हैं। तभी अंजलि ने उदास होकर अपनी फ़ोन की तरफ देखा और फिर से साहिल का नंबर डायल किया। अब साहिल का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने दोबारा फ़ोन किया तो स्विच ऑफ जा रहा था। उसने आंखों में आंसू लिए अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए पीयूष की तरफ देखा। तभी पीयूष ने कहा, क्या हुआ? कहाँ रह गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बात हुई तुम्हारी उससे? तभी अंजलि ने कहा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। तभी पीयूष हैरान हो गया और अंजलि को देखने लगा। तभी वहाँ एक आदमी दौड़कर आया और एक चिट्ठी पीयूष के हाथ में थमाते हुए कहा, यह साहिल भैया ने भिजवाई है। पीयूष उस चिट्ठी को खोलकर सबके सामने ही पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, दिल्ली में रहने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम अंजलि था, उसकी शादी एक पीयूष नाम के लड़के से हो गई। अंजलि की शादी पीयूष से ज़बरदस्ती करवाई गई थी क्योंकि अंजलि किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके घर वालों को वह लड़का पसंद नहीं था। दोनों की जाति अलग थी, इसलिए घर वाले नहीं माने और अंजलि की शादी ज़बरदस्ती पीयूष से करवा दी। अब अंजलि शादी करके अपने ससुराल गई तो शादी की पहली ही रात थी और वह कमरे में बैठी रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने अपने आंसू को पोंछा और फिर से उदास होकर बैठ गई। तभी कमरे में पीयूष आया और उसने अंजलि से पूछा, मुझे तुम्हारी रोने की आवाज़ आ रही थी, तुम ठीक तो हो ना? फिर अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया और यूं ही बैठी रही। तभी पीयूष उसके पास आकर बैठा तो अंजलि साइड होते हुए बोली, कमरे में और भी बहुत सी जगह है बैठने के लिए। इतना सुनकर पीयूष को थोड़ा बुरा लगा और उसने अंजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तभी अंजलि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में पीयूष से कहा, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे करीब आने की और मेरा हाथ पकड़ने की? आइंदा से मेरा हाथ पकड़ने की और मेरे करीब आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती कराई गई है। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती आपके साथ मेरी शादी की है। मैं बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं हूँ और हाँ, हो सके तो मुझसे दूर रहना, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के नाम कर दी है और मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मेरे माँ बाप को वह लड़का पसंद नहीं था क्योंकि हम दोनों की जाति अलग थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उससे नहीं की। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपना पति मान लूँगी, समझे आप? और मुझसे दूर रहिए, मेरे पास आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आइंदा से कमरे में आना तो इस बात का खास ध्यान रखना। तभी पीयूष ने कहा, अगर आप उस लड़के से इतना ही प्यार करती थी तो आप उसके साथ भाग भी तो सकती थी। आपने ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी क्यों की? तभी अंजलि ने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे कसम दी थी, इसलिए ज़बरदस्ती मैंने तुमसे शादी की, समझे? और इसके आगे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि सफाई देने का शौक़ मुझे बिल्कुल भी नहीं है। अब पूरी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, तुम्हें पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। तभी पीयूष ने कहा, मैं मानता हूँ कि आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे परिवार वालों की इज्जत नहीं है। इस मोहल्ले में मेरे पूरे परिवार की बहुत इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि तुम चीख चीख कर सबको बताओ कि तुम किसी और से प्यार करती हो। बेशक तुम किसी से प्यार करती हो, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मैं उस लड़के से तुम्हें मिलवाने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन इस बारे में आस पड़ोस के लोगों को और मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं उनसे कुछ बहाना करके उन्हें मना लूँगा, लेकिन इतना याद रखना कि मेरे परिवार पर, उनकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तभी अंजलि ने हैरान होकर पीयूष की तरफ देखा और कहा, आप सच में मुझे मेरे प्यार से मिलवाएंगे? तभी पीयूष ने कहा, तुम उससे प्यार करती हो, मुझसे नहीं, तो मैं ज़रूर तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तलाक इतनी जल्दी नहीं होगा। और हाँ, उस लड़की को फ़ोन करके कह देना कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, ताकि वह शादी के लिए तैयारी कर सके और मंदिर में हम तुम्हारी शादी उस लड़के से करवा देंगे। तभी पीयूष कमरे से चला गया और छत पर जाकर बैठ गया और अंजलि वहीं पलंग पर ही सो गई। सुबह हुई तो अंजलि की आंख खुली और उसने देखा कि पीयूष उसके बगल में है ही नहीं। जब उसकी नज़र सोफे पर पड़ी तो सोफे पर पीयूष सो रहा था। यह देखकर उसे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ही है, वह ये बात समझ गया है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ।
ऐसे ही कुछ दिन बीते और दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें भी करने लगे और एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। समय बीता और पीयूष ने एक सुबह अंजलि से कहा, अंजलि, मैंने तलाक के पेपर्स रेडी करवा लिए हैं। मैं कल ही हम वकील के पास जाएंगे और फिर तलाक हो जाएगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन मिलाकर उसे सुबह ही महादेव जी के मंदिर में बुला लेना। वहीं मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से करवा दूंगा। यह सुनकर अंजलि हैरान होकर पीयूष को देखने लगी, लेकिन मन ही मन खुश भी हुई और कहा, ठीक है। ऐसे ही रात गुजरी और सुबह दोनों कोर्ट पहुंच गए और दोनों की रजामंदी से दोनों का तलाक हो गया। फिर पीयूष अंजलि को लेकर पास के ही शिव मंदिर में गया और कहा, अंजलि, अब तो हमारा तलाक भी हो चुका है। अब हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी भी नहीं हैं। मेरे सारे रिश्ते तुमसे टूट चुके हैं और तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे ख़त्म हो चुके हैं। अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला सकती हो और उससे शादी कर सकती हो। अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं है और तुम्हारा भी मुझ पर कोई हक नहीं है। अब जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करो और उसे यहाँ बुला लो। कहो कि मैं मंदिर में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तभी खुश होते हुए अंजलि ने अपने फ़ोन में साहिल का नंबर डायल किया और कहा, साहिल, तुम कहाँ हो? जल्दी से शिव मंदिर आ जाओ। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है और आज ही हम मंदिर में शादी कर लेंगे और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तभी साहिल ने कहा, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तभी अंजलि ने कहा, हाँ साहिल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी होती तो मैं अपने पति को तलाक क्यों देती? तभी साहिल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ और मैं निकल रहा हूँ। अंजलि ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मंदिर में खड़े खड़े पीयूष और अंजलि को पूरे 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी साहिल नहीं आया। तो पीयूष ने अंजलि को कहा, अंजलि, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया। उसे तुमसे शादी करनी भी है या नहीं? उसे दोबारा फ़ोन मिलाओ और कहो कि जल्दी ही मंदिर आए। मुझे और भी बहुत से काम हैं। तभी अंजलि ने उदास होकर अपनी फ़ोन की तरफ देखा और फिर से साहिल का नंबर डायल किया। अब साहिल का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने दोबारा फ़ोन किया तो स्विच ऑफ जा रहा था। उसने आंखों में आंसू लिए अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए पीयूष की तरफ देखा। तभी पीयूष ने कहा, क्या हुआ? कहाँ रह गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बात हुई तुम्हारी उससे? तभी अंजलि ने कहा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। तभी पीयूष हैरान हो गया और अंजलि को देखने लगा। तभी वहाँ एक आदमी दौड़कर आया और एक चिट्ठी पीयूष के हाथ में थमाते हुए कहा, यह साहिल भैया ने भिजवाई है। पीयूष उस चिट्ठी को खोलकर सबके सामने ही पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, सॉरी अंजलि, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जो लड़की अपने पति के साथ रात गुजार चुकी हो, क्या भरोसा कि वह लड़की बिल्कुल पवित्र होगी। और मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। मैंने तुम्हारे साथ बस टाइम पास किया था और कुछ भी नहीं। मेरे घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और मुझे भी ये शादी नहीं करनी, क्योंकि तुम एक पवित्र लड़की नहीं हो। तुम अपने पति के साथ बहुत रातें गुजार चुकी हो। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है कि तुम अब मेरे लायक हो भी या नहीं। इतना सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते रोते जमीन पर ही गिर गई। तभी पीयूष दौड़कर उसके पास गया और उसे संभालते हुए बोला, संभालो अपने आप को। मैं तो जानता था कि उस लड़की को तुमसे शादी नहीं करनी। अगर करनी होती तो ये जात पात नहीं देखता। वह तुम्हें भगाकर तुमसे शादी कर लेता, लेकिन उसे तुमसे शादी नहीं करनी थी। वह बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और अब तो हमारा भी तलाक हो चुका है। मैं अब किसी हक से तुम्हें अपने घर भी नहीं ले जा सकता। तभी पीयूष वहां से जाने लगा और अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना देखकर पीयूष के कदम रुक गए और वह पीछे मुड़कर आया और पंडित से बोला, पंडित जी, आप शादी की तैयारी करें, ये शादी जरूर होगी। पंडित ने शादी के लिए ज़रूरत की सामग्री को देखते हुए कहा, बेटा, मैंने सारी सामग्री पहले ही रख ली थी, लेकिन अब शादी करवानी किसकी है, क्योंकि वो लड़का तो आया नहीं। तभी पीयूष ने कहा, मैं करूँगा अंजलि से शादी। मैं बनूंगा उसका पति, मैं ले जाऊंगा उसे अपने घर। तभी अंजलि ने रोती आंखों से पीयूष की तरफ देखा और उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पीयूष जी, मैंने अनजाने में ही आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। ज़बरदस्ती आप शादी करके मुझ पर एहसान मत करिए। आपसे तलाक लेने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, बार बार आपके दिल पर वार किया, आपकी आंखों में आंसू आए मेरी वजह से। अब मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से कभी रो। मैं जा रही हूँ, अकेली ही रहूँगी। तभी पीयूष ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंजलि, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से प्यार करती थी या नहीं। बस मैं इतना जानता हूँ कि उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है
और अब तुम्हें संभालने वाला तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने मायके तुम जाओगी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से मुझसे शादी कर लो और मेरे घर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और फिर अंजलि और पीयूष की दोबारा से मंदिर में शादी हो गई, और शादी करके दोनों अपने घर चले गए और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।